सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सब हटा लेते हैं जिस चीज़ के लिए आज हमने वीडियो बनाई है, तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बट एक लिंक किस तरीके से होती है बैलेंस शीट, उसके लिए हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। थोड़ी सही लैंग्वेज ऐड कर देखी है, थोड़ी टफ सी, ताकि आपको चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आए। तो अब बैलेंस शीट के 4 स्टेप जो आपने स्टार्टिंग की वीडियो में देखे थे। पहला स्टेप क्या है, आई होप आप लोगों को याद होंगे, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ मैं। सो लायबिलिटीज रुपीज़, असेट्स एंड रुपीज़। सबसे पहले क्या था स्टेप कि हमें बैलेंस सीरीज लिखना है, कैपिटल अकाउंट की जो बैलेंस सीरीज है। ये वाले मैंने लिखा तो था वैसे कहाँ पर कि लायबिलिटी साइड में आते हैं, बट जब बैलेंस सीरीज साइड आ गया तो ये भी क्या जाएंगे आपके सेम जाते हैं। सो इनके बैलेंस सीरीज कैपिटल अकाउंट किस किस का है हमारे पास, एक तो ए और एक सी। ए का कितना है 45430, बाहर लिख देते हैं 45430 एंड सी का 30,000। उसके बाद इसका बैलेंस इस साइड है तो ये यहाँ पर आएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं बीज कैपिटल अकाउंट 18,530। अब सेकंड स्टेप, पहला स्टेप हो गया हमारा। दूसरा स्टेप क्या था कि हमें कैश का बैलेंस चेक करना है। अब बैंक तो ओवरड्राफ्ट है, विच मीन्स बैंक का अमाउंट नेगेटिव है, और ये भाई साहब ने कुछ बताया नहीं है, तो हम क्या मानेंगे इसको कि ये अमाउंट कैश में आया है। अब कैश का अमाउंट था कितना हमारे पास पहले से ही 50,000। देन मैं चेक करूँगा कि इसने क्या क्या अमाउंट दिया है हमें, तो इसने टोटल 40,000 हमें गिवन किए थे ना। तो यहाँ पर कैश की बात करूँगा तो कैश में था कितना पहले हमारे पास 5,000, और अब ये कितने रुपये लेके आए हमारे पास 40,000। सो द कैश बैलेंस इज नाउ 45,000। दूसरा स्टेप हुआ। अब तीसरा स्टेप कौन सा, विद एडजस्टमेंट वाला। चेक करते हैं जिन जिन पे डॉट्स हैं वो सब हमारी एडजस्टमेंट है। तो हम यहाँ पर आते हैं, कैपिटल ऑलरेडी आ चुका है, बिल्स पेबल था कितने का 10,000 का। अब इसे कंपेयर कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, यहाँ मत पढ़ो, यहाँ की कहानी हम यहाँ कर चुके हैं, अब बस यहाँ पे आओ, बेटर रहेगा हमारे लिए। सो भाई हमें पे करने थे कितने 10,000 बिल्स पेबल पे, 1,000 का प्रॉफिट हो गया, 1,000 कम पे करने हैं। तो अब फाइनली मुझे पे कितने करने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ 9,000। दैट इज़ इट। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स 5,000 पे करने थे, अब मुझे 1,000 कम पे करने हैं, तो अब मुझे क्रेडिटर्स कितने पे करने पड़ेंगे 4,000। नेक्स्ट, जनरल डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, WCR आ चुका है ऑलरेडी। क्लेम कितना है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम फॉर वर्कर्स, क्लेम कितना है हमारे पास 6,000। IFR कहीं आएगा नहीं, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, लॉस में जा चुका है ऑलरेडी। बैंक ओवरड्राफ्ट कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 4th स्टेप होता है हमारा, इस पर एडजस्टमेंट नहीं है तो जैसा है इसको ऐसे ही लिख देंगे हम, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000। उसके बाद प्रोविडेंट फंड, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मैंने सेम एज इट इज़ उतार दिया। अब यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैंने यूज़ ना किया हो, क्योंकि जो आइटम यहाँ आता है वो यहाँ नहीं आता, जो यहाँ आता है वो यहाँ नहीं आता। देख लीजिए आप, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग यहाँ है, यहाँ नहीं हो सकते। जनरल रिजर्व यहाँ है, यहाँ नहीं है। आप कहोगे नहीं WCR भी तो आ सकता है। WCR क्या होगा, या तो आधा यहाँ आएगा, आधा यहाँ आएगा, रेशियो में बटेंगे, जितना बचेगा वो यहाँ पर आएगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसे आते हैं, कैश हो गया हमारा। मशीनरी, मशीनरी पे आते हैं। मशीनरी थी कितनी, मशीनरी 22,000। मशीनरी में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, 2,000 का लॉस हुआ, तो मशीन कम हुई और मशीन की वैल्यू कितनी हो गई 20,000। उसके बाद डाटा थे कितने के 21। अब कितने हमें नुकसान हुए हैं 1100 का, तो टोटल 21,000, सॉरी 20 हुआ ना, 20,000 माइनस 1100 विच इज़ 18,900। उसके बाद गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, पेंडल आ चुका है, एविडेंस में आ चुका है। इन्वेस्टमेंट थे कितने के 21 के। अब यहाँ पर हमें जनरल एंट्री फोकस कराएंगे कि 21,000 में से अब ये वैल्यू कितनी हो चुकी है 11,000। देखो इन्वेस्टमेंट कितने का 21,000 का, नुकसान कितने का हुआ 2,000 का, कितना बचना चाहिए था 19,000 रुपये। भाई 21,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट था, हमें नुकसान कितने का हुआ 2,000 का, तो अब हमारे इन्वेस्टमेंट होने कितने चाहिए
19,000 के, लेकिन उसमें से हमने ऑलरेडी यहाँ पर IFR यूज़ किया है कितने का, 8,000 का। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, कितनी आ रही है 11,000, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ भी वैल्यू कितनी आ रही है 11,000। तो ये अपना आप मैच हो गया आपका। इन्वेस्टमेंट के बाद नेक्स्ट आते हैं पेटेंट। पेटेंट 4,000 के थे, नुकसान कितने का हुआ इस पर, पूरे 4,000 का, बचा कितना 0, ज़रूरत नहीं लिखने की उनको। बी कैपिटल लिख चुके हैं। फर्नीचर था कितने का 10,000 का, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ 2,000 का। तो यानी कि फर्नीचर की वैल्यू कितनी हो गई अब, फर्नीचर इज नाउ 12,000। दैट्स ऑल। अब आपको क्या करना है, इसका टोटल करना है 1,25,430, 1,25,430। हाँ मतलब मुझे पता है इसका आंसर ये आएगा, बाकी जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी गलत हो तो कमेंट करके बता देना, करेक्शन कर देंगे इसका। फिलहाल यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारे एक कंप्लीट क्वेश्चन को एंड करता है। रिवैल्यूएशन हो गया, इसके अंदर हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीख लिए, PCA बन गया हमारा, और हमने बैलेंस शीट भी सीख ली। अब इसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो एक चीज़ बचती है, उसे हम बोलते हैं क्रॉस चेक करना, कि क्या हमने सारी एडजस्टमेंट यहाँ यूज़ करी है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है हम जल्दीबाजी में कुछ चीज़ भूल जाते हैं, एंड देन जब हम इसे क्रॉस चेक करेंगे देन वी विल कम टू नो कि यार ये तो हमने स्किप कर दिया। सो इससे कह सकते हो कि एक तरह से क्रॉस चेक हो जाता है क्वेश्चन आपका। सो गुडविल ऑफ द फर्म, इसका एक पार्ट आता है PFG के नाम पे, वो हमने यहाँ दिखा दिया है, यहाँ भी आ चुका है वो PFG, और इस कैश में ऐड भी है, नंबर 1। नंबर 2, मशीनरी वाज ओवर वैल्यूड। दो जगह इम्पैक्ट पड़ते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, कोई भी एडजस्टमेंट होती है उसका इम्पैक्ट ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस में से एक, और एक बैलेंस शीट पे पड़ता है। तो ऐसे ही मशीनरी ओवर वैल्यूड, एक इम्पैक्ट कहाँ पड़ा है इसका, यहाँ, और दूसरा इम्पैक्ट कहाँ पड़ा है इसका, यहाँ पर। PDD की बात करूँ, एक इम्पैक्ट यहाँ, एक इम्पैक्ट यहाँ पर। देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, एक इम्पैक्ट यहाँ पर, एक इम्पैक्ट यहाँ पर। वर्कर्स कंपनसेशन, यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा है, और एक इम्पैक्ट यहाँ पड़ा हुआ है। उसके बाद पेटेंट की बात करते हैं, ये 4,000 यहाँ थे, और दूसरा इम्पैक्ट यहाँ क्या पड़ा है कि यहाँ से 0 हो चुका है, तो इसका इम्पैक्ट भी पड़ा है यहाँ पर। उसके बाद क्रेडिटर्स की बात करें, हमने इसे यहाँ भी शो किया है, हेज इट, एंड क्रेडिटर्स हमारा यहाँ भी है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात करें, आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर ध्यान से देखें हम तो आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ तो है, बट यहाँ कहीं नहीं है। सो यहाँ पे हमें क्लिक हो जाता है, ये हमने पहले स्किप कर दिया था जानबूझ की, ताकि जब हम क्रॉस चेक करें देन हमें कोई क्लिक हो जाए कि यार ये तो हमने छोड़ दिया है। अगर मैं इसको यहाँ दोबारा रीड नहीं करता तो हो सकता है कि जल्दीबाजी में आप क्या कर देते, इसे छोड़ देते, बट जब हम इसे क्रॉस चेक करते हैं देन हमें ध्यान आता है कि हमने ऊपर तो दिखाया है इसको, इसका इम्पैक्ट शो किया है, बट इसको नीचे शो नहीं किया। तो अब यहाँ पर ऐड करेंगे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी, सिंपल वही थी कितनी बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 11,000, हमें कितना प्रॉफिट हुआ 10,000 का, 11,000 पे करनी थी, अब कितनी पे करनी है, सिर्फ 10,000, तो बची कितनी, सिर्फ 1,000, यहाँ लिखेंगे हम 1,000। उसके बाद बाकी सब लिखी हुई हैं। बिल्स टेबल का इम्पैक्ट आपका यहाँ भी आया हुआ है, और उसका इम्पैक्ट यहाँ भी आया हुआ है, फर्नीचर का इम्पैक्ट यहाँ भी आया हुआ है, यहाँ भी आया हुआ है। करना क्या आपको, इसका टोटल, आई नो द टोटल, 1,25,430, 1,25,430। इसको लगता है कि इसका आंसर ये नहीं आएगा, टोटल खुद कर लेना, वैसे आएगा यही, आई नो दैट, कर चुका हूँ मैं क्वेश्चन पहले से। सो दैट इज़ अ कंप्लीट क्वेश्चन। हमने पहले इसके अंदर न्यू रेशियो निकाले, उसके बाद जाके हमने उसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाले, उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर अकाउंट बनाए, रिवैल्यूएशन बनाए हैं, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए हैं, फिर उसके बाद हमने इसकी बैलेंस शीट बनाई है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन था। अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाता है, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं जैसा आपको समझाया गया है पिछले वीडियो में या इन वीडियो में, हर एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप बस स्टेप फॉलो कीजिए, आंसर एक बार में आ जाएगा 100%। अब फिलहाल हमारा ये क्वेश्चन इतना ही है, और अब इसके बाद हमारे जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं 2, विच इज़ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हम नेक्स्ट वीडियो में उसी से रिलेटेड बात करेंगे। अब मैं फ़िलहाल ये करूँगा कि इस क्वेश्चन को सेम रखूँगा और इस पर सिर्फ और सिर्फ एक एडजस्टमेंट ऐड कर दूँगा, और उस एडजस्टमेंट का पूरे क्वेश्चन पे कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा आपको एज कंपेयर ज़्यादा समझ में आएगा। एक क्वेश्चन में पूरा नया करा दूँगा, उसको कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं होगा, तो बेटर ऑप्शन क्या होगा कि मैं इसी के अंदर एडजस्टमेंट ऐड कर दूंगा और बस क्या बताऊंगा कि उस एडजस्टमेंट का सिर्फ कहाँ इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, किसी तरह का कोई भी डाउट होता है आप कमेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई, और इस क्वेश्चन में किसी तरह कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।